बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, लफ्ज़ों को एहसास का जामा पहनाना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन हमारे आज के मेहमान ख़ास ये काम ऐसी गहराई और महारत से करते हैं कि उनकी कही हर बात सीधी दिल तक पहुंचती है। मुनफरिद असलूब के मालिक, मारूफ शायर अहमद अब्दुल्ला। मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, दिफाई एनालिस्ट और न जाने क्या क्या खुसूसियात रखने वाली शख्सियत, ओकाड़ा की सरजमीन से जिसने अपनी तालीम का आगाज़ किया और दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहां से उन्होंने तालीम हासिल ना की हो। रंगो मिजाज बूदो बाश का पैमाइश पर खम्मा, मैं समझता हूँ कि वो शख्सियत जिसने हमें यहाँ पे आने पे मजबूर किया। मैं बात कर रहा हूँ मारूफ दानिश्वर और कॉमेडियन एक्टर जुनैद सलीम की। हम उनसे मिलने के लिए उनके मशहूर प्रोग्राम देश बुक के सेट पे मिलने चले गए। उन्होंने फरत जज्बात से मगलूब होकर उन्होंने मुझे पुरतपाक इस्तकबाल करके गले लगाया और खड़े हो गए। खड़े हो गए ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਫੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਫੜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇ विक्की जी वो दिल में खड़े हुए हैं, एहतराम दिल में होना चाहिए। एक तरफ संजीदा शख्सियत, दूसरी तरफ मज़ाह से भी दिलचस्पी रखने वाला। एक तरफ ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का मसला बहुत पेचीदा हो रहा है, इस पर कुछ सोचना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तेरा मुंह इंज है जिवें कबर ते लोटा मूंदा मारा होता है। ये खुला तजाद नहीं बल्कि ये डबल एक्सल तजाद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ये कॉमेडियन है, बहुत बड़ा तजाद है। बहरहाल जब हम उनके पास पहुंचे उन्होंने हमारे लिए अनवाओ इकसाम के शाही खानों का एहतमाम कर रखा था। उन्होंने पानी आपको पीने नहीं दिया और खिलाएंगे आपको अनवाओ अकसाम के खाने। बल्ले भाई बल्ले। ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ 'ਚ ਚਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 1901 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣ ਕੇ 6-7 ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 1100 ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ उनके सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह उन गानों में से अब बूटे निकले हैं। ਔਰ ਬੜਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ नहीं रोटी मिलती खाना नहीं खाने देते किसी को यहाँ खाने भी नहीं देते और जब हम घर जाते हैं तो हमारी बीवियों को फोन कर देते हैं कि इथों खा के आ रहे हैं। फिर हमने उनके बेहद असरार पे नंबर डायल किया 1 2 3 4 5 6। हेलो बंदू खान, आहा, वाह वाह। 2 कढ़ाइयाँ, नहीं लोहे की नहीं मटन की। क्या खान बाबा भी साथ बैठा है? खान बाबा 2 सालम दुम्बे, जीला भी है, जीले देसी घी की मोहब्बतें डालो। ये पीछे अलियास की आवाज आ रही है। हाँ, उससे कहो कि मेरे लिए 2 दुम्बे वाली कढ़ाइयाँ बना ले। चल यार दुबे वाला भी होते बैठा। अच्छा, निसार चरसी भी वहां बैठा है। आज तो लगता है कि गहमा गहमी है। निसार चरसी मेरे लिए 2 पक्के सिगरेट कर दें। जस्ट जोकिंग। मैं समझा फोन जो करंट पे आ गया। अगर तो ये खाना 10 मिनट में तैयार हो जाता है तो देश बुक के सेट पे ही पहुंचा दें। ओए होए। अगर लेट होता है तो इसको मेरे घर डिलीवर करवा दें। एड्रेस लिख लें। समझ तो आप गए होंगे। अल्लाह हाफिज। इसके बाद हमने जुनैद सलीम के बेहद इसरार पे बिल्कुल उनके साथ बैठ के चाय नोश फरमाना शुरू कर दी। वैसे ये आप ही बता सकते थे कि जुनैद सलीम बाल खोल के बैठा है और सुहाना टाई लगा के बैठी है। आप भी बड़ायच होती हैं। बहरहाल ये बताएं जुनैद सलीम साहब कि रशिया के मामलात क्या चल रहे हैं?
आपके नस्वानी हुस्न का राज क्या है? बस मैं रशिया के हुस्न के कंपटीशन में जाना चाहता हूँ। जुनैद सलीम साहब, आपकी जुल्फें बहुत प्यारी हैं, कभी ना कभी उलझी तो होंगी। आप देश बुक में आए हैं, नरगिस के सैलून पे नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं अपने पेट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ये मैं रोज करता हूँ। फिर हम बातें करते करते जुनैद सलीम के शाहाना स्विमिंग पूल की तरफ निकल आए। ये स्विमिंग पूल फिर हमने सोचा हाँ। कि जुनैद सलीम से स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के ही बातें कर लें। ओए होए होए होए, ये पानी इतना ठंडा है। ना जुनैद करें, सलीम, गीले हो जाएंगे। जब मैं यूं छपाके मार रहा हूँ, कम से कम यूं तो करें। विक्की, मारा। जब मैं तुम पे भी छपाके मारूं तो तुम भी यूं करो। और सोहेल साहब पानी तो है ही नहीं। तो यहाँ कौन सा पानी है? मैं भी ऐसे ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ऐसे मैनेज करो। फिर जुनैद सलीम ने लाल फांटों वाला कच्छा पहन के लंबी तैराकी मारी। तैराकी करते गए, लगता है वो किसी दूसरे मुल्क निकल गए हैं। और चिड़ियों ने ये मंजर देख के चहचहाना शुरू कर दिया। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। ओहो हो, पानी तो बहुत ठंडा है। जुनैद साहब, क्या आपने स्विमिंग पूल में हीटिंग सिस्टम नहीं लगवाया? मुझे ठंड पे याद आया, फैज अहमद फैज ने कहा था, नी ठंड लगदी मैनू ठंड लगदी, ठंड लगदी मैनू ठंड लगदी। ये फैज साहब का तो नहीं है। तो ये कौन सा जुनैद साहब का है? बातें करते करते इतने में खाने का टाइम हो गया। जुनैद सलीम ने खास तौर पे मेरे लिए रोस्ट की हुई हिरन की रान मंगाई और मैं उनकी तरफ चला गया। उन्होंने हमें दावत तो नहीं दी, लेकिन हल्का सा इशारा किया है, और आपको पता है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। फिर मैं जोश और जज्बे से उठा, हालांकि कछुए से स्लो स्पीड है। मैं उनके पास पहुंचा और हिरन की रोस्ट की हुई रान मैंने खाई। सुहेल साहब, एहतियात से इसमें से हड्डियां तो निकाल लें। बीबी, हड्डियां तो इस कौम की सियासतदानों ने कब की पीस के सुरमा बना दी हैं। ओए होए अब बचा क्या है? हाँ। बस तन पे जो कपड़े रह गए हैं, अल्लाह ना करे कि ये उतरे। बहरहाल पुरतकल्लुफ खाना खाने के बाद हम चहल कदमी करते हुए किचन की तरफ चले गए। यहाँ पे मुझे 12 चूल्हे नजर आ रहे हैं। 12 चूल्हों पे 12 औरतें खड़ी हैं। लगता है आपकी 12 बीवियां हैं। ना करो सोहेल साहब, वो तो दूजी का नाम लवो तो रोन लग पैंदे ने। बहरहाल बात करते करते फिर हम अपनी सीट पर बैठे। इसके बाद जुनैद सलीम के साथ हमने सियासत, सहाफत और मरासत पर बात करने के लिए बैठने की जब कोशिश की, जब बैठ गए तो हमें याद आया, ये वही कुर्सी है जिस पे बैठ के जुनैद सलीम ने काफी रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई। क्या कह रहे हो आप? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर। मैं समझा कुर्सी जो है तो रक्स करने लग पे। अच्छा वड़ाई साहब, आप इस बात का बड़ा बरमला इजहार करते हैं कि बाय नेचर आप बहुत रोमांटिक हैं। इज इट ट्रू? Sky is blue, my love is true. Yes, why not? बीबी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रोमांस सिर्फ सिन्फे नाजुक के साथ ही नहीं होता। हाँ। आप मेरी बात ले लें, मैं तो इतना रोमांटिक हूँ कि मेरे घर के लॉन में लगे बरगद के दरख्त पे एक दफा आंधी तूफान आया। सिर्फ आपके घर में तूफान आया? मैं दूसरों के घरों के तूफान नहीं देखता, इसलिए मेरे घर आया। बहरहाल तूफान और आंधी की परवाह किए बगैर मैंने दरख्त को जफी डाल ली, और चीखें तो मेरी तब निकली जब जवाब ने दरख्त ने भी मुझे जफी डाल ली। नाज़रीन, यह मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये क्या, सवाल जवाब तो शुरू ही नहीं हुए। अहमद यार, ये बताएं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि अगर कोई बहुत खूबसूरत शायरा
पॉपुलर हो जाती है ना, तो उस पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि इसको कोई और शायरी लिख के देता है। आप पर कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने इतने बड़ा कलाम पढ़ गए हैं, आपको कोई और शायरी लिख के देता है? जो लोग मुझसे मुलाकात कर चुके हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ये मेरे ही हैं। अच्छा, नहीं, आप इतने पक्के जी अपने कलाम पे? जी बिल्कुल, आपको गुफ्तगू करके पता चलता है, मिल के पता चलता है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अच्छा, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूथ से। लेकिन लेकिन शायर के बारे में तो कहा जाता है बहुत बड़ा शायर है, मतलब आपके बारे में तो ये कि बहुत छोटा शायर है। आप बड़े होकर भी छोटे हैं यार, ये बड़ा क्या बात है। अच्छा अहमद, जो भी आपको सुनता है ना, एक दफा तो दम बखुद रह जाता है। सही सच्ची बात ये है कि आपके चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने कानों को ऐसे ऐसे करता है कि यही पढ़ रहे हैं। अरे इतना पुख्ता कलाम है आपका। जी सर, इसके अंदर हमारे शहर की फ़ज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे असातिज़ा ने हमारी जो है शेरी जो तरबियत की है वो बड़ी क्लासिक तरीके से की है, तो हमें वो उस तरह इस वजह से हमें मश्क कर करके जो ये अच्छा, आपने BS मैस कॉम भी किया हुआ है, जी कर रहे हैं या कर लिया? जी कर रहा हूँ सर। कर रहे हैं। कर रहे तो हैं। आप मैस कॉम ने भी रोल प्ले किया है, इब्लागियात जाहिर है कि जी सर, इब्लाग किसी हद के- तक इसके अंदर आप काफ़ी मजमून कवर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री वगैरह, Obviously। तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई किसी तरह हेल्पफुल तो होता अच्छा, आप सियालकोट की खूबसूरत सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं? यार क्या हो गया? मैं सुन रहा हूँ सर, ਤੁਸੀਂ आप कौन मैंने से ना हाथ बांधे हैं ना कोई ऐसी हरकत की है यार। आप आपकी आंखें या नम हो गई थी? सर आपकी खूबसूरत कायर विकी साहब एकदम फिदा में हुए हुए। देखो जैसे अदब ना चौक गए हैं। सियालकोट की सरजमीन ने कितना रोल प्ले किया है? हाँ। जी बिल्कुल, सियालकोट की जो शेरी मिट्टी है वो बड़ी जरखेज़ है। इधर से जो भी उठा है इकबाल और फैज के बाद बात ही खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो भी उठे वहाँ से उन्होंने ग्लोबल कम्युनिकेट किया, उन्होंने कोई नेशनल सतह तक नहीं रहे, उन्होंने पूरे ग्लोबल लिटरेचर को चैलेंज किया। इकबाल हैं, फैज़ हैं, अब भी हमारी उर्दू की रिवायत में उर्दू गज़ल के अंदर अभी शाहिद ज़की साहब बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक फ़ज़ा चल रही है, तो ज़ाहिर बात है वो आपकी जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं असर तो करती है। अच्छा अहमद बेटा, मैं अगर आपसे एक सवाल भी मैंने और पूछा ना तो इधर से आवाज आ जानी है कि सर बातों पे वक्त जाया ना करें। हाँ, जो भी हमारे पास शायर मेहमान आता है इसको एतराज होता है कि जी आप बातों में वक्त ना जाया किया करें, आप कलाम सुना करें। अच्छा, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि जैसे ही अहमद आएगा उसको सलाम दुआ किए बगैर मैंने तो ये कहना है कि ये सुनाओ, मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया। हाय 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 हाय, इस ने तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तक में धूम मचाई हुई है। जी बिल्कुल सर, ये इस गज़ल के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जी। लेकिन अगर हाँ, जरूर इस गजल को तो पूरा हिंदुस्तान जान गया, हाँ, वाकई जान गया। मान गया है। जी, तो सर ये मैं मजलिस तरक्की अदब में अयूब खावर साहब की सदारत थी, मंसूर आफाक साहब तब दोनों बड़े नाम। जी, तो मैं जा रहा था तो उधर खालिद नदीम शानी साहब की निजामत थी, तो शायर काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि एक शायर सिर्फ 5 शेर सुना सकता है। अच्छा, तो उन दिनों ताज़ा मैंने यही शेर कहे, तो बस ये मैंने ये 5 शेर सुनाए तो बस आशाश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। इरशाद। जी मैं पेश करता हूँ कुछ। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशे मन का पता जान गया है, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया। अरे वाह, क्या कहना, कमाल, वाह वाह, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। ये शेर खास तौर पे विकी भाई के लिए, विकी भाई का काम है एक्टिंग से, थिएटर से, कि शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, खुश हूं कि मुझे कोई तो पहचान गया। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, खुश हूं कि मुझे कोई तो पहचान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। ये नामो नसब जाके जमाने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया। ये
नाम और नसब जाके जमाने को बताओ, हाय 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 दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया। पहचान गया है। तो बस ये 5 शेर मैंने हाय, वहां हाय, पर पढ़े हाय, थे। हाय, बहुत हाय, खूबसूरत। क्या बात है, क्या कोई बात। कह सकता है पूरी दुनिया में हाँ। कि इस कम उम्री में हाँ। इतनी पुख्ता शायरी, क्या बात। इतना पुख्ता ख्याल, वाह, वाह। इतनी मैच्योरिटी शायद ही कोई तस्लीम करे। बहुत शुक्रिया। अहमद, कैसे कर लेते हो ऐसी शायरी, कैसे पढ़ लेते हो ऐसी शायरी, हाँ, कैसे जर लेते हो ऐसी जाबिर साहब पंजाबी आ गई। इस उम्र में बंदे के पास ना कम होता है ना गम होता है, फिर भी इतनी सी शायरी, क्या बात, कमाल, माशाल्लाह, ये अता है अल्लाह की। अच्छा अहमद, वही रवायती सा सवाल, मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि कितनी कम उम्री में आपको ये शौक, इससे कम उम्री क्या आपने होने यार। ये बताएं कब से ये एहसास हुआ कि जी ये जरासीम मेरे अंदर मौजूद है? सर ये लगभग 2018-19 की बात है। वो तो आपका सने पैदाइश है ना। शायरी कब शुरू की? नहीं सर, फन्ने पैदाइश बताओ। हाँ, फन्ने पैदाइश, बहुत अच्छे। वो सर 2018-19 से जो है ना ये सिलसिला शुरू हो गया, शायरी पढ़ने लग गए। कुछ मैंने ओ लेवल्स किया था, तो उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग होती है आर्ट्स के हाँ अंदर, हाँ। तो वहाँ मैंने ऐसे राइटिंग, पिक्चर स्टोरीज वगैरह ऐसी पहला चीज़- शेर कब हुआ, चले ये बता। ये मेरे ख्याल सर कोई 2019 की बात क्या है। था वो तो सर ऐसे एक शेर था चले। आजादियों के। मजा आता है पहला शायर से उसका हाँ, पहला शेर उस सुनने टाइम में तो बहुत मजा सर आता उस है। टाइम तो वाकई बहुत लुत्फ आता है। हाँ हाँ। वो शेर था सर कि एक कमरे का है मकान जिसमें, हाँ हाँ। हाँ। एक कमरे का है मकान जिसमें ऊंचे महलों के ख्वाब आते हैं। वाह 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 वाह, हाय, हाय, क्या बात है हाय, यार, वाह, क्या बात है, ये पहला शेर था। क्या बात है, पहला सी, पहला ये आखिरी की होएगा। चले अहमद, बिला ताखीर मंजिल मुझे मिली। जी मैं समझ। मंजिल मुझे मिली किसी मिटते सुराग से, आए सूरज तलाश कर लिया बुझते चिराग से। हाय, 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 यार यार क्या बात है, अहमद, मंजिल मुझे चिराग मिली से। किसी मिटते सुराग से, वाह वाह वाह, सूरज तलाश कर लिया बुझते चिराग चिराग से। हाय हाय हाय। छाँव तो दे सकूंगा मगर फूल फल नहीं, वाह वाह, खाऊं तो दे सकूंगा मगर फूल फल नहीं। सहरा का पेड़ हूँ मुझे जाने दे बाग से, ओए होए होए आए। होए। सहरा का पेड़ हूँ मुझे जाने दे बाग बाग से। वाह से। वाह, वाह वाह, धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, हाय 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 मुकर्रर। धब्बों के बावजूद बड़े पगड़ियों के दाम, आंचल का भाव गिर गया बस एक दाग से। हाय 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 आंचल ओए मेरे का अल्लाह। भाव गिर गया धब्बों के बस एक- बावजूद बड़े पगड़ियों के तौबा दाम, तौबा तौबा, आंचल का भाव गिर गया बस एक एक दाग दाग ओए से। होए। ये मैं ही जानता हूँ कि दिल की मुंडेर पर वाह, किस तरह पेश आई हवाएं चिराग से। हाय 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 हाय। ये मैं ही जानता हूँ कि दिल की मुंडेर पर आहा, किस तरह पेश आई हवाएं चिराग से। वाह, एक गर्म जोश दिल उसे लेकर चला गया, आहा। एक गर्म जोश दिल उसे लेकर चला गया, हम काम लेते रह गए ठंडे दिमाग से। वाह, भाई यार क्या बात, क्या बात है, आ गए। वाह ब्यूटी। वाह। अपना अहमद एक बात सच सच बताओ, हाँ। उम्र 75 साल है ना तेरी, जानबूझ के बच्चा बने ना। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये रूह बहुत पहले बनी है और पुरानी हो गई है और दुनिया में अब आई है, ऐसा है ना? बस कोशिश ऐसा ये करते कैसे हैं हो सकता है? कि जरा मुनफरिद काम हो आपका। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि खानदान में और भी कोई शायर था? शायर तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे दादा को शायरी से बहुत ज़्यादा शगफ था। वो शायरी पढ़ते थे उस हाँ। ज़माने में। वो भी अपने कॉलेज वगैरह के अंदर ना प्लेस वगैरह के अंदर, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह में हिस्सा लेते थे। तो आपके दादा की उम्र ज्यादा से ज्यादा 40-45 साल होगी। नहीं, 96 साल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अब यार, किसी तरह से आप बड़े क्यों नहीं लगते हमें? नहीं सर, तो बेसिकली अहमद, ये आपकी उम्र भी जानना चाहते हैं, काका कितने साल है? 24 साल मेरी उम्र है। हाँ, ऐसी शायरी। अच्छा अहमद, एक और सवाल जो हम तमाम आजकल के जदीद शोरा से पूछते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो भी आप इतने पॉपुलर होते हैं? सर मैं मेरे नज़दीक मैं इस सोच का कायल हूँ कि आर्ट जो है अगर वो ओरिजिनल हो वो ट्रैवल कर जाता है। आर्टिस्ट ट्रैवल करे ना करे, आर्ट ट्रैवल कर जाता है। जिस तरह दरिया में नेकी करके वो कहते हैं ना एक टाइम के बाद वो उभर आएगी, इसी तरह आर्ट भी है। अगर वो अच्छा है और अगर वो वर्दी है तो वो एक टाइम के बाद जो है वो पा जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने जो है वो आवाज़ को पहुंचाना लोगों तक आसान कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें मीडियम की आसानी तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका काम है। अगर वो सही होगा तो वो फैलेगा, नहीं होगा तो इस तरह सर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ के हिसाब से जो है वो शायरी हो रही है, लेकिन
उसके अंदर वो फ्लेयर नहीं अच्छा, है। मैंने देखा है कि आपकी शायरी में जाहिर है कि आपने ज़रूर महबूब और मोहब्बत पे भी शायरी की होगी, हाँ। लेकिन मैंने देखा है कि इसी उम्र में आपकी शायरी में एक संजीदगी और आलमगीरियत सी महसूस होती है। इसकी क्या वजह है? ये क्यों इतनी सी उम्र में आपने संजीदगी पैदा कर ली अपने अंदर? सर मैं इसका भी जवाब जो है वो आपको शेर में दे देता हूँ। जी इस पे भी मैंने जो है वो एकदम 2 शेर कहे थे कि पैरों में आबले हैं न चेहरे पे गर्द है, ये मैंने सुना है। फिर भी तू कह रहा है कि सेहरा नवर्द है। आय हाय 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 हाय, पैरों में आबले हैं न चेहरे पे गर्द है, ये तो कह रहा है। फिर भी तू कह रहा है कि सेहरा नवर्द है। संजीदगी की बर्फ बहुत बाद में जमी, मौसम मेरे वजूद का पहले से सर्द है। मेरे वजूद तो ये शुरू से ही मिजाज के अंदर ये था कि कुछ अलहदा करके देखें, कुछ हट के काम करके देखें। तो इस वजह से ये संजीदगी और इनफराद इसी तरह पैदा होता है जब आप हट के काम। ये जाने कि आपका कलाम सुन के फौरन ज़हन में आता है कि या आपका ताल्लुक सियालकोट से हो सकता है या उकाड़ा से हो सकता है। अब इंडिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अहमद, हम बातों में वक्त नहीं ज़ाया करते। आप के दिल के जो करीब है जो 2-4 अशार या नज़्में गज़लें जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी महजूज होंगे, वो ज़रूर सुना दें। तीन पर गिरते बारिश के कतरों की आवाज से एक रिदम बन गया जो कभी ना बना था किसी साज से। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे यार। तीन पर गिरते बारिश के कतरों की आवाज एक से रिदम बन गया, एक रिदम बन गया जो कभी ना बना था किसी साज से, वो तो मैंने उसे दुश्मनी के तकाजों से वाकिफ किया। आहा, दोस्ती करने वाला था वो अपने दुश्मन के हमराज से, वाह, बहुत अच्छे यार। वो तो मैंने उसे दुश्मनी के तकाजों से वाकिफ किया। हाय हाय, दोस्ती करने वाला था वो अपने दुश्मन के हमराज से, खुद शनासी के झंझट में पड़ने से पहले भी ऐसे ही थे, दीनों दुनिया को तरजीह दी ही नहीं हमने आगाज से। हाय 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 यार, क्या खूबसूरत ख्याल और है इसमें एक शरारत का भी शेर है कि बेख्याली में टूटा है मुझसे तुम्हारी सहेली का दिल, बेख्याली में टूटा है मुझसे तुम्हारी सहेली का दिल, एक निशाना गलत लग ही जाता है हर तीर अंदाज से। लग ही जाता है। मेरी एक शेर में दीन और अगले में हाय मैं मर गया। आसमां से परे तायरे फिक्र फन जिस बुलंदी पे है, सच कहूँ तो मुझे खुद भी खौफ आता है इसकी परवाज से। हाय हाय हाय, खतरनाक शेर है। हाय हाय, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं कुछ अशार पेश कर देता हूँ। जी। गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख, तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख। गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख, तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख, मेमार ही तकता नहीं तामीर की जानिब, तामीर तो कहती है कि मेमार मुझे देख। बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख। बहुत अच्छे यार, ब्यूटी और रिदम है। बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख। रौनक के समुंदर में मुझे देखने वाले, खलवत के जजीरे पे भी एक बार मुझे देख। खलवत के जजीरे, रौनक के समुंदर में मुझे देखने वाले, खलवत के जजीरे पे भी एक बार मुझे देख। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अब आप हमें वो कलाम सुनाएं जो बहुत ज्यादा अभी तक मशहूर ना हुआ हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो। कर रहे हैं सब अदब सब ठीक है, कर रहे हैं सब अदब सब ठीक है, और वो भी बेसबब सब ठीक है। पूछना था वाकई सब ठीक था, कह रहे थे आप जब सब ठीक है। पूछना था वाकई सब ठीक था, कह रहे थे आप जब सब ठीक है। हमने शिकवा तो नहीं करना मगर, चारागर पूछेगा कब सब ठीक है। हमने शिकवा तो नहीं करना मगर, चारागर पूछेगा कब सब ठीक है। ओढ़ लिया चेहरे पे झूठी हंसी, अब बना तस्वीर अब सब ठीक है। बहुत अच्छे यार। ओढ़ लिया चेहरे पे झूठी हंसी, अब बना तस्वीर अब सब ठीक है। अब सब ठीक है।
इसके अलावा मैं कुछ अशार पेश जी कर जी जी जी। इरशाद। यूं तो हर समत है इमदाद के बाजार खुले, आहा, तेरे आगे ही मगर दस्ते गुनहगार खुले। आहा, हाय हाय हाय। बहुत यूं तो हर समत है इमदाद के बाजार बाजार खुले, तेरे आगे ही मगर दस्ते गुनहगार खुले। आहा, हो भी सकता है जुदा इश्क हवस का अंजाम, हो भी सकता है ये दरवाजा भी उस पार खुले। आहा, बहुत अच्छे, बहुत हो भी आला, सकता है बहुत आला। जुदा इश्क हवस का अंजाम, हो भी सकता है ये दरवाजा भी उस पार खुले। आहा, मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, आहा, मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। आहा, चूड़ियां तंग निकल आई हैं और हार खुले। आहा, चूड़ियां तंग निकल आई और हार खुले। मेरे तोहफों ने मोहब्बत का भरम तोड़ नहीं दिया। नहीं, कम उम्र बिल्कुल नहीं है ये बच्चा, बिल्कुल कम उम्र नहीं है बच्चा, जी ना। बिल्कुल नहीं। कुछ और चीजें जी। मैं पेश कर। जी। कोई आंसू था ना बारिश थी मगर भीग गए, कुछ मनाजर थे पसे दीदाए तर भीग गए। पसंदीदा है तर। कोई आंसू था ना बारिश थी मगर भीग गए, आए, कुछ मनाजर थे पसे दीदाए तर आए, भीग गए। आज फिर हिजर के बादल के तले दो साए, आहा, आहा। छतरियां खोल के बैठे थे मगर भीग गए। मगर भीग गए यार, बहुत बहुत अच्छे। आला। आज फिर हिजर के बादल के तले दो साए, आए, ओए होए। छतरियां खोल के बैठे थे मगर भीग गए। वाह। अब्रे रहमत मेरे ऊपर से गुजर कर बोला, आहा। खुश्क रह जाएगा क्या तुम भी अगर भीग गए। आए, हाय, वाह हाय। वाह वाह। अब्रे रहमत मेरे ऊपर से गुजर कर बोला, खुश्क रह जाएगा क्या तुम भी अगर भीग गए। ओहो। पहले मलबूस सुखा लेते हैं फिर सोचते हैं, आहा, पहले मलबूस सुखा लेते हैं फिर सोचते हैं, मैं किधर भीग गया आप किधर भीग गए। आहा, किधर पहले भीग गए मलबूस आप? सुखा लेते हैं फिर सोचते यार, हैं, बहुत ये सोचते हैं। बहुत मैं किधर भीग गया आप आप किधर किधर भीग गए। भीग गए। बहुत अच्छे यार। इसके अलावा मैं जो चीजें ज़हन में जी जी, जी। इरशाद। वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, आहा, वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, जो सल्तनत से ज्यादा अजीज होती थी। आहा, यार बहुत आला भाई, वो खुश नसीब एक अदना कनीज होती थी, बहुत आला। वाह। जो सल्तनत से ज्यादा अजीज होती थी। आहा, खुदा का जिक्र गनीमत था उस जमाने में, खुदा का खौफ तो कहने की चीज होती थी। आहा, यार बहुत अच्छे। तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर, आहा, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से देर चुप से हैं। चुप है। ये शेर अभी 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा अपने प्रोग्राम में। जी वीडियो मुझ तक पहुंची थी, मेरे दोस्त अहबाब ने शेयर की, मुझे खुशी हुई। आहा। बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, बार बार आपकी कम उम्री का जिक्र हो रहा है, जो कि अब खैर पता चलता जा रहा है कि कम उम्र बिल्कुल नहीं है। आज से ये चूड़ियों और हार से मुझे शक पड़ गया कि कम उम्री बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरी। शो में आने से पहले मुझे भी एहसास नहीं था कि मैं इतना छोटा हूँ। जितना आपने बना दिया मुझे, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने रिश्तों को जरूर मौजूद इस वक्त बनाया होगा। माँ के हवाले से कुछ कहा कभी? जी बिल्कुल। इनायत माँ कर। के हवाले से तो काफ़ी आपने देखे शायरी सुनने को मिलती, तो हम भी कोशिश करते हैं अपने तरीके जी। से सारे अकीदत पेश कर सकें। जी। जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, आहा, जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, माँ सर नहीं उठाती है जाए नमाज से। आहा, आहा, जब तक मैं कामयाब ना लौटूं महाज से, आहा। माँ सर नहीं उठाती है जाए नमाज नमाज से। से। मजलूम की जबीन पे सिलवट बता गई, आहा, दस्ते अता नहीं मिला दस्ते दराज से। आहा, बहुत अच्छा। मजलूम की जबीन पे सिलवट बता गई, दस्ते अता नहीं मिला दस्ते दराज से। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई लड़की अचानक आपको प्रपोज कर दे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, फौरन कहेंगे चल झूठी। ऑप्शन नंबर 2, हाँ करके शादी 2035 में करने की शर्त रख देंगे। ऑप्शन नंबर 3, मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं कहकर हैरान कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4, ये कहेंगे अभी तो मैं बच्चा हूँ। तीसरे नंबर पे था कि मुझे दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। मतलब उसको क्या पता कि पहली हुई है। अभी हम कम उम्र समझ रहे हैं अहमद हाँ, को। पंजाबी में कहते हैं गुणा ना पूरा है। अब इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
फूल खुशबू रंग जुगनू रोशनी के वास्ते, फूल खुशबू रंग जुगनू रोशनी के वास्ते घर की दीवारों में एक रोजन बनाना चाहिए। बहुत अच्छा। थैंक यू। गवांडियों की लड़ाई देखने और चुगलियां सुनने के लिए, हाँ जी, गवांडियों की लड़ाई और चुगलियां सुनने के लिए घर की दीवारों में एक रोजन बनाना चाहिए। तो पता नहीं व्यूअर्स को पता है या नहीं, जो पुराने घर थे ना उनमें हमसायों की जो दीवारें, मुश्तरका दीवारें होती थी, उसमें एक ईंट निकाल ली जाती थी। पुराने घरों में एक ईंट होती थी, वो जब आगे पीछे घर होते थे या साथ साथ घर होते थे तो जो चीज़ों का लेन देन होता था वो भी ईंट निकाल के दोबारा ईंट रख दी जाती थी। और जो चुगलियाँ, गीबतें और वो जो होती थी हमसाइयाँ दोनों, वो सारा सारा दिन निकाल के शौहरों की बुराइयां करती थी ईंट निकाल के। शौहर आ जाते तो ईंट जल्दी से रख देते। सर तब मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, अब मोबाइल फोन्स ने ये खिड़की और रोशनदान ही बंद कर दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुमन है जी सुमन। और मैं कुछ अशार सुनाना चाहती हूँ। इरशाद। मुंह पे मार दी जाती हैं ऐसी मोहब्बतें कि जिसमें मुखलिस शख्स आसानी से मुयस्सर आ जाए, बहुत अच्छी। कि आंखों के अश्क भी हैं तेरे वास्ते मजाक, हाय हाय। तेरी नजर में कीमती जज्बात कुछ नहीं, ओए होए कि हमने भी खुदा पे छोड़ दिए फैसले तमाम, वो जिसके सामने तेरी औकात कुछ नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। क्या कहना है जी? सर बल्लुल हार फ्राम फैसलाबाद। जी। अनवर मसूद साहब ने नज़म लिखी थी बुनियान, मैंने उनके मुकाबले में लिखी है जराब की। अच्छा, अनवर मसूद साहब की बनियान के मुकाबले में आपने जराब लिखी है। जराब लिखी है। इरशाद। पै भी है जांदी है ते लै भी है जांदी है, किते किते पैन खुणो रह भी है जांदी है, जराब पाई जाओ इन्हें किते भी नहीं खड़ना, थोड़ा जिहा जाके इन्हें अड्डी को लड़ना। ते सज्जे वाला पैर भावें खब्बे विच पा लो ते खब्बे वाला पैर भावें सज्जे विच पा लो। ते पाई दी किवें पाउण दा सलीका होना चाहिए, कुछ एदा भी तरीका होना चाहिए वे। 12 दे जे पैर होवे 9 साइज चाड़ लो, जराब दा कसूर की आपे फिर पाड़ लो। सस्ती म्यारी ते जवानी एदी की है, जराब लैन जाओ ते निशानी एदी की है। पोलिस्टर लैकरा होवे, नाइलॉन रलिया, पोटा पोटा निक्का निक्का धागा भी रलिया, तंद उत्ते तंद होवे, गंढ उत्ते गंढ होवे, मजाल की सर्दियां च पैरां नूं भी ठंड होवे। ते इहो जी जराब पाउण दा भी अपना स्वाद है। पर भी मैं पाई सी, खरे तुहानूं याद है, ते सोहणी ते सनक्खी होवे जराब ते कोई रूप होवे, हस के खरीद लो जे अगे इंटरलूप होवे। ते एदा कपड़ा नहीं पाड़दा, इच किहड़ा शक के, बंदा आप भावें सुट दवे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕ ਕੇ। ਤੇ ਡਰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾੜਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਪਾੜ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕਣੀ, ਬੂਟਾਂ ਚੋਂ ਜਰਾਬ ਕੱਢੋ ਜਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਰ ਨੂੰ। पूरा महीना पा के सस नूं संघाओ, सस अपनी मार लो। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 10 हरूफ काट दिए जाए तो? इतने हरूफ आज तक सुहाना ने नहीं कटवाए। 10 हरूफ जी। वो जो शहर है उसमें क्या 150 हरूफ पे मुश्तमिल है। तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है, और अगर आखिरी 7 हरूफ काटे जाएं तो रहने की एक जगह बन जाती है। वो खैर हो गए। बहुत आसान जी। ये जीटी रोड पे झेलम के आसपास का इलाका है, ये शहर कह सकते हैं। शहर सराय आलमगीर। सराय आलमगीर में आप वो हिंट पे पहुंच गए, बताएं कैसे? घर नहीं पता आपको, है नहीं है तुक्का, आपने हिंट पे मार। उनको दे, इन बच्ची को दे, आप ले जी, बताएं। सर बच गया, और रहने की जगह घर नहीं, घर तो है ही नहीं है, वो गीर है। अगर आखिरी 10 हरूफ काट दिए जाए तो सर बचता है, 7 हरूफ काट दिए जाए तो सराय बनती है, सराय रहने की जगह होती है जी। चले 50% दुरुस्त है जी। तो आज हमारी महफिल में 2 बहुत ही प्यारे से मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। देखने में लगते हैं ट्विंस, मगर वो हैं ट्विंस के नहीं। उनको यहाँ पे स्टेज पे बुलाते हैं, आइए तशरीफ लाए जी।
वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक शब्बू। और आपका? रिजवान सोना फोक सिंगर, सन ऑफ शब्बुल वार। अच्छा, आप दोनों शबू लोहार के बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओह जबरदस्त, नाम तो बड़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सोने ये हार आप अपनी अम्मी का पहन के आए हैं? सोने का है? हाँ जी। बहुत अच्छा हार पहना हुआ आप। चले जी, करें स्टार्ट। कमाल कर दिया है भाई, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया है, महफिल लूट ली है। क्या कह रहे बहुत हैं? अच्छा। बहुत अच्छा थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। सर। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है। जुनैद साहब, आपको शेर व शायरी का बहुत ज़ौक़ है। इसके ऊपर मेरा आपसे एक सवाल है। सर, बेवफा लोगों की याद दिसंबर में क्यों आती है, जून में क्यों नहीं आती? इसलिए कि जून में 55,000 बिजली का बिल आता है। सही है। और गर्मियों में जब बिल आता है ना तो फिर महबूब की याद नहीं आती, फिर नानी याद आती है। लेकिन ये था आज का देशभक्त को चलते चलते आखिर में बीवी के ब्लड प्रेशर को ठीक करने का मुजर्रब नुस्खा। अगर हाई है तो उसकी माँ से बात करवा दें, और अगर लो है तो फिर अपनी माँ से बात करा दें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।